हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम न्यू यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए मेरे साथ लिखिए, फिर पूरी बात को समझते हैं, ठीक है ना। बताइए कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलिए आपसे एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए बुक कौन सी चल रही है, ठीक है ना। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जल्दी बताइए। माइक्रो कौन सी चल रही है, माइक्रो, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ यूनिट सेकंड जो है माइक्रो की, उसका नाम क्या है। उसका नाम है, आइए मेरे साथ लिखिए, उसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या नाम है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ये यूनिट कितने मार्क्स की, सारी की सारी बात पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ बेटा, किसी ज़माने में ये यूनिट 16 नंबर की आती थी। कितने कितने की आती थी, 16 नंबर की, 16 मार्क्स की, ठीक है ना। बट अब नहीं आती है ये, ठीक है ना। ऐसा कब होता था, जब पेपर आपका 100 मार्क्स का आता था ना, तब ये 16 मार्क्स की आती थी। बट आज पेपर कितने का हो गया, जल्दी से बताइए। पेपर हो गया है हमारा 80 मार्क्स का। कितने का हो गया है, 80 मार्क्स का। सर ये 20 मार्क्स कहाँ चले गए। बेटा 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में चले गए। कहाँ चले गए, प्रैक्टिकल में। तो अब मुझे बताइए पेपर कितने का हो गया। पेपर हो गया है 100 का। सर तो क्या पहले प्रैक्टिकल नहीं होता था। नहीं बेटा, सिर्फ पहले थियोरी। 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना होता था, ठीक है ना। लास्ट ईयर से पूरा का पूरा पैटर्न चेंज है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स की थ्योरी, ठीक है, क्लियर। तब से ये यूनिट 16 नंबर से रिड्यूस होके 13 मार्क्स पे आ गई है। कितने आ गई, 13 मार्क्स की। यानी सर क्या कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 13 मार्क्स की है। हाँ बेटा, पूरी की पूरी यूनिट 13 मार्क्स की है। इस यूनिट के अंदर जल्दी से बताइए, इस यूनिट के अंदर क्या कुछ चैप्टर्स भी हैं। हाँ, इस यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं। हम देखने जा रहे हैं सारी की सारी बातों को। मुझे बताइए इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, ठीक है ना। पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर ये तो नाम बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बेटा जितना नाम डिफिकल्ट है उतना ही चैप्टर इजी है, ठीक है ना। आइए सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड ना बोलेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, डिमांड, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट चैप्टर आएगा इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। सर क्या बस 3 ही चैप्टर हैं। हाँ बेटा, इस यूनिट के अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। सर क्या तीनों के तीनों चैप्टर मिला के 13 मार्क्स के हैं। हाँ बेटा, तीनों के तीनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं, 13 मार्क्स के। अब बात समझ में आई, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं तीनों में से जितना कंटेंट पूछा जाएगा वो 13 नंबर का आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। क्या 13 नंबर के लिए ये 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे से, 1 नंबर भी 13 नंबर में से लूज नहीं करना है हमें। समझ में आ गई बात। आइए चलिए मेरे साथ चलिए जल्दी जल्दी। मुझे बताइए अब हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे। क्या हम सीक्वेंस चलने वाले हैं। हाँ बेटा, हम लोग सीक्वेंस चलने वाले हैं। बताइए सबसे पहला चैप्टर कौन सा। सबसे पहला चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम बात को पूरी बात को अच्छे से करके समझेंगे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। आइए मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी in equilibrium when he gets maximum satisfaction out of consumption, ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखवाई है इस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जल्दी से बात समझेंगे सारी की सारी।
मैं कह रहा हूं आपको दिख रहा है ये पूरे जो चैप्टर है दो वर्ड में डिवाइडेड है, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। क्या? कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर वर्ड का क्या मतलब है? कंज्यूमर जो वर्ड है इसका मतलब है द वन हु कंज्यूम्स इज नोन एज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? आइए देखते हैं कंज्यूमर कौन है। ये है हमारे मिस्टर ए। कौन है ये? मिस्टर ए। मैं कह रहा हूं मिस्टर ए कंज्यूमर है। कौन है मिस्टर ए? कंज्यूमर। ठीक है, किस चीज से कंज्यूमर है? मैं कह रहा हूं मिस्टर ए मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, मेरी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मेरी सर्विसेज क्या करते हैं? कंज्यूम। तो मिस्टर ए कंज्यूमर है, पता है किसके? मेरी टीचिंग सर्विसेज के, जो मैं इनको पढ़ाता हूं, ठीक है, उसको ये कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम। तो मिस्टर ए कंज्यूमर है किस चीज़ के? जो मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या आप लोग भी इस टाइम मेरी सर्विसेज रिसीव कर रहे हो? हाँ सर हम रिसीव कर रहे हैं। क्या आप लोग भी कंज्यूमर हो? हाँ बेटा आप लोग भी, पता है क्या है? कंज्यूमर। क्यों कंज्यूमर हो? मुझे बताओ। मैंने बोला द वन हु कंज्यूम्स इज नोन एज कंज्यूमर। वो पर्सन जो कंज्यूम करता है वो क्या होता है? वो कंज्यूमर होता है। तो आप इस टाइम क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप मेरी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो। आप भी कंज्यूमर हो? हाँ बेटा आप भी क्या हो? कंज्यूमर। समझ में आ गई बात? तो मैं बोल रहा हूं द वन हु कंज्यूम्स इज नोन एज कंज्यूमर। ठीक है ना। अब इस कंज्यूमर के साथ क्या एक वर्ड और लगा हुआ है? जल्दी से बताइए। हाँ, कौन सा वर्ड है? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है बैलेंस सिचुएशन या स्टेबल सिचुएशन। स्टेबल या बैलेंस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब इस बात का मतलब मैं कह रहा हूं आपने तराजू देखा है कभी? हाँ, तराजू में मैंने यहाँ पे 5 kg डाल दिया, यहाँ पे 5 kg, और जैसे ही मैंने डाला तो तराजू ऐसे 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 मूव होने लगा। एक टाइम आते 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 वो क्या हो गया? बिल्कुल स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। अब मुझे बताओ जब वो स्टेबल हुआ है, इस स्टेबल सिचुएशन को मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या बोलूँगा? इक्विलिब्रियम। मैं कह रहा हूँ एक बकेट है, मैंने उसमें पानी भरा और उसको बकेट को हिला दिया बहुत तेज़ से। उसके अंदर पानी ऐसे ऐसे हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। एक टाइम आएगा पानी हिलते 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 क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टेबल। आज पानी स्टेबल हो गया है तो मैं क्या बोलूँगा? पानी किस में आ गया है? पानी आ गया इक्विलिब्रियम में। किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कंज्यूमर हमारा कब स्टेबल होगा? ये जो कंज्यूमर है ये कब स्टेबल होगा? ये कंज्यूमर कब बैलेंस्ड होगा? क्या होगा? बैलेंस्ड। मैं कह रहा हूँ इस बात का मतलब वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? इक्विलिब्रियम में कब आएगा? ठीक है, मैंने बोला कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम आउट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा जब उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा आउट ऑफ कंजम्पशन। मैं कह रहा हूं आप लोग कह रहे हो मेरे से पढ़ के सर मजा ही आ गया। ठीक है, इतना ज्यादा मजा आज तक आया ही नहीं है पढ़ने में। यानी पता आप क्या कह रहे हो? आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया मैक्सिमम। कह रहे सर आज किसी के पास जाना ही नहीं हमें पढ़ने के लिए, आपसे ही पढ़ना है। दैट इज, पता है आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप पता है किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। ऐसे कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। आप अभी कह रहे हो सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं टॉपिक ढंग से समझाइए, एक एग्जांपल और लीजिए। ठीक है ना, आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके इकोनॉमिक्स में आ गए 100 मार्क्स। कितना आ गए जल्दी से बताइए? 100 मार्क्स। आज सारे बच्चे खुश हो गए। ठीक है ना, कितना आ गए? 100 मार्क्स। अब मुझे ढंग से बताना, क्या इसके ऊपर आप जा सकते हो? नहीं। ठीक है, क्या आप इसके नीचे आना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या आज आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला हुआ है? हाँ, आपको पता है क्या मिला हुआ है? आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जा नहीं सकते, नीचे आप आना चाह नहीं रहे, तो आप एक जगह जाके रुक गए। और पता है कहां पे रुके हो? जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसी पॉइंट को, इसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा? व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। जो चीज वो कंज्यूम कर रहा है उसको पता है क्या मिल रहा है? उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देन ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। देयरफॉर अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है। और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है ना, पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें। क्लियर? आगे चलें क्या हम? ठीक है, आइए मेरे साथ लिखेंगे। चलिए मेरे साथ साथ चलना है बेटा। ठीक है, आपको पता है सारी की सारी बातें। चलिए भाई लिखिए, बुलेट पॉइंट बनाइए।
लिखिए दिस चैप्टर is divided, this chapter is divided or classified in two categories, फर्स्ट है, कैटेगरीज को आप अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कौन सी अप्रोच है, जल्दी से बताइए। ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सी? ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहली है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कौन सी है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है कितने पार्ट में डिवाइड है? ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारी कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कौन सी है? ऑर्डिनल। क्या सर हम ये दोनों अप्रोच पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ बेटा, इन दोनों अप्रोचेस के अंदर ही चैप्टर खत्म हो जाना है। पहली अप्रोच कौन सी है? कार्डिनल, और दूसरी कौन सी है? ऑर्डिनल, ठीक है ना। आइए लिखते हैं, हेडिंग डालिए मेरे साथ। सबसे पहले हम कौन सी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं? डालिए, लिखिए कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। लिखिए, बुलेट पॉइंट बनाइए, लिखिए कार्डिनल अप्रोच is given by Alfred Marshall, full stop। लिखिए according to Alfred Marshall, utility or satisfaction derived from the consumption of a commodity can be measured in terms of utils को हम दूसरे कलर से लिखेंगे। लिखिए in terms of utils, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट चेंज करिए, लिखिए पहले, अभी मैं एक साथ समझाऊंगा सारी चीज। लिखिए util is a psychological unit which measures utility, ठीक है ना। उसके बाद हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिएगा, लिखिए यूटिलिटी, लिखिए it is the capacity of a commodity, it is the capacity of a commodity to satisfy human wants, ठीक है। अब आइए बात को समझते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए चैप्टर अभी कौन सा स्टार्ट हुआ है? चैप्टर स्टार्ट हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर कितने अप्रोचेस में डिवाइड है? 2।
मैं कह रहा हूँ पहली अप्रोच है हमारी कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। सबसे पहले हमें, मुझे बताओ कौन सी अप्रोच पढ़नी है, हमें पढ़नी है कार्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं हम, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। तो क्या नीचे मैंने कार्डिनल अप्रोच की हेडिंग डाली है, हाँ, ठीक है ना। अब कार्डिनल अप्रोच है क्या, कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। पहली बात, कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है ना। अल्फ्रेड मार्शल कौन है, अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट है। कौन है, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल कौन है, इकोनॉमिस्ट। मैं बोल रहा हूं कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इस बात का क्या मतलब, आइए देखते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेनली मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, है ना। किसी लिक्विड चीज़ को अगर मेजर करना हो तो हम बताइए किस में करते हैं, हम लीटर्स में करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ करंट को अगर मेजर करना है तो हम उसको एम्पियर में करते हैं, एम्प बोलते हैं जिसको। समझ में आ गई बात। सब चीज़ को मेजर करने की कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं, कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं। ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल आए, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला हम अपने सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। और उन्होंने सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की एक यूनिट भी दी जिसका नाम उन्होंने पता है क्या रखा, उन्होंने नाम रखा यूटिल्स। क्या नाम रखा, यूटिल्स। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला अगर हम 1 गिलास पानी पी रहे हैं, ठीक है, यूनिट कंज्यूम कितनी है, 1 गिलास पानी पी रहे हैं, तो पता है उन्होंने सेटिस्फैक्शन क्या बोला, उन्होंने बोला मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 10 यूटिल्स का मतलब उनको 10 लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर कह रहे हैं आज मैंने 1 गिलास पानी और पिया, पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझे 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब ये 18 यूटिल्स या 10 यूटिल्स क्या है, हम अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर रहे हैं, हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो यानी अल्फ्रेड मार्शल ने बोला सेटिस्फैक्शन को भी मेजर किया जा सकता है। क्या करा सकता है, सेटिस्फैक्शन को मेजर, और किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो क्वेश्चन उठता है कि यूटिल क्या है, इधर आइए देखिए। यूटिल क्या है, यूटिल इज अ साइकोलॉजिकल यूनिट। यूटिल क्या है, यूटिल एक साइकोलॉजिकल यूनिट है जो पता है क्या मेजर करती है, विच मेजर्स यूटिलिटी, जो यूटिलिटी को क्या करती है, मेजर करती है, ठीक है। दोबारा से मैं यहां से लेके यहां तक रीड कर रहा हूं ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। पहली बात, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक ही बात होती है, चाहे मैं यूटिलिटी बोलूं चाहे मैं सेटिस्फैक्शन। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, देखो यूटिलिटी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन derived from a consumption of a commodity can be measured in terms of utils। हम उसको util में measure कर सकते हैं। Now what is util? Util is a psychological unit which measures utility। Utility क्या है? Util है एक psychological unit जो पता है किसको measure करती है, utility को। Clear? अब आप सोच रहे होंगे सर ये utility क्या है, बहुत देर से बोले जा रहे हैं utility utility। Utility क्या है, नीचे जरा देखिएगा, utility क्या है? It is the capacity of a commodity to satisfy human wants। मैं कह रहा हूँ यूटिलिटी क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इस बात का मतलब, मुझे एक बात बताइए, हम लोग क्या पूरे दिन कुछ ना कुछ कमोडिटीज़ या गुड्स से घिरे हुए रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैं कह रहा हूँ इस मार्कर से मैं गिरा हुआ हूँ, ये पेज दिख रहा है इससे गिरा हुआ हूँ, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, टेबल में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बताओ ये सारी की सारी कमोडिटीज़ क्या मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करा रही हैं? हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे को लिखना है तो मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं अगर मुझे बैठना है तो मैं चेयर पे बैठा हूं, जिस चीज पे लिख रहा हूं वो है पेपर। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट के अंदर जितनी भी कमोडिटीज हैं वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कराती हैं, और उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर ही उनकी यूटिलिटी होती है। तो अगर आज से मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ मार्कर की यूटिलिटी क्या है, आप बोलना राइटिंग। अगर मैं पूछूं चेयर की यूटिलिटी क्या है, चेयर की यूटिलिटी है सिटिंग। आप बात समझ रहे हैं? मुझे बताइए बॉटल की यूटिलिटी क्या है, स्टोरेज, उसके अंदर आप पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो यानी यूटिलिटी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी क्या वो ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करती है, वही उसकी यूटिलिटी होती है। बात समझ में आ गई? तो डेफिनेशन क्या बनती है इस कंसेप्ट से, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैं कह रहा हूं किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी कि वो ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कराए, वही उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए अप्रोच कौन से स्टार्ट हुई है, कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने।
क्या बोला है? यूटिलिटी derived from a consumption of a commodity can be measured in terms of utils. Now what is util? Util is a psychological unit which measures utility. Now what is utility? It is the capacity of a commodity to satisfy human wants. ठीक है, आगे चलें.